साथियों, बिहार से कुशासन काल के और सबूत अभी सामने आए हैं जो बेहद ही चिंताजनक है और चेतावनी भरे हैं। सेक्स रेशो कहूं या लिंग अनुपात की बात अगर मैं करूं, 4 साल की देरी के बाद आंकड़े आते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन जो है हमारा सिस्टम, वो आज जारी करता है और बताता है कि बिहार लिंग अनुपात के मामले में देश में सबसे बदतर हालात में पहुंच चुका है। 2020 की बात करूं तो 1000 अगर लड़के पैदा हुए साल में तो 964 बेटियां पैदा हुई। 2021 में आए तो 1000 अगर बेटे पैदा हुए तो उसमें 908 बेटियां पैदा हुई। उसके बाद 2022 में अगर देखें, बिहार में 1000 बेटे पैदा होते हैं तो उन 1000 बेटों पर 890 बेटियां पैदा होती हैं, 890। और बिहार के मुजफ्फरपुर का हालत तो पूरे देश में मैं कहूं इतना बद से बदतर हो चुका है। बेटियों के लिए मौत का कुआं बिहार का मुजफ्फरपुर साबित हो रहा है। यहाँ पर 1000 अगर बेटे पैदा हुए हैं तो उसमें सिर्फ 685, जी हाँ 685 बेटियां पैदा होती है। यह है लिंग अनुपात के बीच की गहरी खाई कि बेटे 1000 पैदा होते हैं तो बेटियां 964, 908, 890 और उसके बाद 685 तक यह आंकड़ा पहुंचाता है। यह बेहद चिंताजनक है। क्या कारण है? क्यों सरकार इन कारणों को पता करके इस पे काम करने पर जो है वो बिहार की सरकार फेल हो रही है। मुजफ्फरपुर कहें, बेटियों की सुरक्षा के मामले में कहें, बिल्कुल 9 साल की नाबालिग दलित बेटी के साथ बलात्कार और प्रशासनिक उसकी हत्या होती है क्योंकि उसके समय पर इलाज नहीं मिलता है। बेटियों के लिए स्कूलों की बात करें तो हर गांव में उनके लिए स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। जब बेटियां पढ़ेंगी नहीं, पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, रोजगार के कोई संसाधन नहीं होंगे तो ये बेटियां स्वाभाविक तौर पे बोझ लगने लग जाएंगी, जो बोझ लगती हुई दिख भी रही हैं। इसलिए उनकी जो है हत्याएं हो रही हैं गर्भ में ही, या उन्हें पैदा होने का हक छीना जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। मुझे लगता है बिहार की नीतीश कुमार सरकार और खासतौर से डबल इंजन की भाजपा सरकार है, वहां पर केंद्र की मोदी सरकार अपने 11 साल सत्ता में कामयाबी के मना रही है। 11 ईयर्स ऑफ नारी शक्ति, ये 11 ईयर्स शक्ति पर भारी, 11 ईयर्स नारी पर भारी पड़ रहे हैं कि आज बेटियों का जो लिंग अनुपात है लगातार गिरकर एक चिंता का विषय बिहार में बना हुआ है। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी बिहार की नीतीश कुमार सरकार को लेनी होगी। समय रहते हुए उचित कदम उठाने होंगे। सिर्फ खोखले विज्ञापनों में दावे ठोकने से कुछ नहीं होगा। आज की जो CRS की रिपोर्ट है, पूरे अखबारों में, देश के इस अखबार ने पूरे बिहार के ऊपर एक काला धब्बा लगाने का काम किया कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं, पढ़ेंगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे? और ये वो बिहार है, जो वो सरकार है जो दावा करती है कि वो वहां की बेटियों और महिलाओं की वजह से सत्ता में, बदले में उन्हें क्या मिल रहा है।